और बात अब भोपाल की जाए। यहाँ लफ्जियात रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर। मामले में फंडिंग का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड फरहान, जिसके खातों में ट्रांजैक्शन हुई है बहुत बड़ी राशि, उसके अकाउंट को जब खंगाला गया तो 51 लाख का ट्रांजैक्शन टीम को मिला है। इसके अलावा आरोपी नवील के अकाउंट से भी 7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन टीम को मिला। पुलिस ने बैंक से अब ट्रांजैक्शन डिटेल मांग ली है। एक बड़े नेटवर्क की आशंका जाहिर की जा रही है, जांच की जा रही है। आरोपी गरीब घर से आने वाले, लेकिन लड़कियों को फंसाते थे, महंगे सपने उन्हें दिखाए करते थे, महंगे शौक उनके पूरे होते थे, गिफ्ट दिए जाते थे और इन आरोपियों के भी महंगे महंगे शौक थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये घूमते थे, महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, बड़े बड़े होटल्स में जाते थे। आखिर पैसा कहां से आता था? ये आशंका लगातार बनी हुई थी कि फंडिंग हो रही है और इस बात की पुष्टि होती है राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच रिपोर्ट से, जब रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाती है और उसमें इस बात का जिक्र होता है कि इन आरोपियों को फंडिंग हो रही थी। अब कहां से हो रही थी, इसकी जांच करवाना होगा। बड़ी खबर है इस वक्त की। 51 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, और यहां तक कि जिन हिंदू लड़कियों को ये आरोपी फंसाते थे उनके भी अकाउंट से लेन देन किया गया है। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सूरज, फंडिंग हो रही थी ये तो शुरुआत से ही कहा जा रहा है, लेकिन कहां से हो रही है ये बड़ा सवाल। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का जया ये मामला सामने आ रहा है, लग रहा है कि कोई बड़ा नेक्सस पे काम कर रहा था, क्योंकि फंडिंग को लेकर कनेक्शन तो निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पा रही, क्योंकि पूरा जो लेन देन है वो नकदी होता था। ऐसे में कहीं ना कहीं वो कनेक्शन तक नहीं पहुंच पा रही जांच की टीम कि आखिर पैसा दिया किसने था। लगातार फरहान, साद और अली से पूछताछ भी की जा रही है। सबसे जो मुख्य सरगना है वो फरहान है, जो कम से कम लाखों रुपए। जी चलिए, संपर्क उनसे हमारा टूट गया है, लेकिन इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। और अभी भी ये एक बार फिर से आपको बता दें कि पुलिस अब बैंक अकाउंट को खंगालने में जुटी हुई है। बैंक प्रबंधन से तमाम डिटेल्स मांगी गई है कि किन किन अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है और किन किन अकाउंट में कितना पैसा पहुंचाया गया है। सूरज, जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है कि नकदी कैसे फरहान तक पहुंचती थी, क्योंकि जब अभी तक जो ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया कि फरहान नकदी के तौर पर पीड़िताओं के अकाउंट में नकदी पैसा जमा करता था और फिर उनके एटीएम से ही बाकी तमाम चीजों के लिए वो खर्च करता था। तो बड़ी बात यही है, क्योंकि लगातार चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम हो या तमाम जो टीमें हैं वो यही बात कर रही थी कि जब इनके जो पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इतने पैसे खर्च कर सकें, तो लग्जरियस लाइफ कैसे जी रहे थे, कैसे महंगी बाइक, कैसे महंगे गैजेट्स, कैसे महंगे ब्रांडेड कपड़े वो पहन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पीछे फंड जरूर कहीं ना कहीं से आ रहा है और संगठन अपराध की तरफ ये सारा कर रहा है। इसको लेकर लगातार जांच भी की जा रही है और लगातार जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पीड़िताओं के अकाउंट में नकदी जमा फरहान कराता था। तो फरहान तक वो जो नकदी पैसा है वो पहुंचता कैसे था, आखिर कौन लोग उसको फंडिंग कर रहे थे, इसको लेकर जांच की जा रही है। क्योंकि सारा लेन देन जो नकदी में होता था, लगातार फरहान से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन फरहान चुप्पी साधे हुए है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो लोग जो इस पर्दे के पीछे छुपकर काम कर रहे हैं उनके नाम उजागर होने में थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा और थोड़ा समय भी लगेगा, क्योंकि लगातार फरहान इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि आखिर उसके पास नकदी पर्दे के सामने जो चेहरे हैं वो आ चुके हैं सूरज, लेकिन पर्दे के पीछे कितने किरदार हैं, कौन कौन से किरदार हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो सका और वो तब साफ होगा जब गिरफ्त में आए आरोपी अपना मुंह खोलेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक और सवाल, क्योंकि अभी ये भोपाल का मामला निकलकर सामने आया है सूरज, इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच इंदौर का भी ऐसा एक मामला सामने आता है शूटिंग एकेडमी का, जिसमें एक कोच अपने छात्राओं के साथ गलत हरकत करता है। उसके जब मोबाइल फोन को खंगाला जाता है तो उसमें भी हिंदू लड़कियों के साथ अश्लील चैट और उनके वीडियो मिले हैं। तो ये शायद लिंक जोड़ने की भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि भोपाल के मामले में तो ये कहा ही जा रहा है कि बहुत बड़ा एक संगठन, एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। जिस तरीके से भोपाल का मामला हमने देखा, डांस एकेडमी चलाने वाला जो साद और अली थे वो किस तरीके से लड़कियों को फंसाते थे। इंदौर में ही हूबहू एक मामला आया, वहां पर भी एक शूटिंग एकेडमी, यानी आपकी शूटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं तो राइफल पकड़ना, ट्रिगर दबाना, कैसे निशाना साधना है, तो इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं लड़कियों के पास कैसे जाना है, वो कैसे उन्हें धीरे धीरे जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया कि 100 से ज्यादा लड़कियों की चैट्स और जो वीडियोज हैं हल्के फुल्के, वो आपत्तिजनक फोटोज कहीं ना कहीं जो हसन इमरान जिसका नाम बताया जा रहा है, मोहसिन नाम बताया जा रहा है, उसके
उसके मोबाइल से मिले हैं। तो हूबहू दोनों केस लगभग सेम ही माने जा रहे हैं कि किस तरीके से मॉडल ऑफ अप्रेंटिसशिप इन्होंने अपनाया है। भोपाल में डांस एकेडमी चलाता था, तो डांस सिखाने के बहाने कैसे लड़कियों के करीब जाना है, कैसे उन्हें स्टेप सिखाना है, कैसे उन्हें छूना है, धीरे धीरे उनके पास पहुंचना है और उनको वीडियो और चैट उनके करना है। तो वैसा ही जो कहीं ना कहीं अपराध का जो सिस्टम है वो इंदौर में भी निकलकर सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकते हैं कि दोनों अपराधों के बीच जो आरोपी हैं बिल्कुल इस उनका भी पूरे कोई मामले में कनेक्शन जांच निकलकर लगातार सामने सूरज आ की सकता है। जाएगी, लेकिन ये बहुत चिंतनीय विषय हो चुका है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से अब इस तरह के बड़े मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज तमाम जानकारी साझा करने के लिए।